हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल HP एग्जाम्स विद जेरी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश JOIT 817 अपडेट के बारे में। और ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल आपने न्यूज़ सुनी थी, उसमें आपको क्या चीज़ बताई जा रही थी कि ये जो 817 का फाइनल रिजल्ट है वो 556 का जब तक केस सोल्व नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। जो खबर हमने कल सुनी थी, इस खबर की भी हम डिटेल जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों, हम ये बड़ी चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो 817 और 556 का मैटर है वो कब तक आपस में जुड़ा हुआ है। और ये जो वीडियो है उसको देखने के बाद जो आपके मन के सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से सुनना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 817 और 556। ये जो 817 और 556 का मैटर है, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे जो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 556 और 817 का जो प्रोसेस था वो अच्छे से चला हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या आया, जो 556 की कुछ वैकेंसी है वो 817 में मर्ज कर दी गई, ठीक है। हालांकि ये चीज़ कहीं भी रिटर्न में नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो 556 की वैकेंसी है वो 817 में शामिल कर दी थी। ये चीज़ तो हो गई आपको क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 817 का प्रोसेस है वो भी रुका, 556 का जो प्रोसेस है उस पर स्टे लग गई। अब ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो 556 का प्रोसेस है उसके ऊपर स्टे क्यों लगी। क्या ये 817 के करके लगी या कोई और ही रीज़न था। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो 556 के ऊपर स्टे लगी है ये किन के द्वारा लगवाई गई है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कौन से कैंडिडेट्स गए थे जिनकी जॉब जाने का खतरा है, ठीक है। और उनको इस चीज़ का डर था कि अगर जो मेरिट रिकास्ट होती है तो हमारी 556 की जो पोस्ट लगी हुई है, तो जो ये कैंडिडेट 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब चली जाएगी। इसीलिए जो वो कैंडिडेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट जाके क्या हुआ, जो 556 का प्रोसेस है उसके ऊपर लग गए स्टे, ठीक है। अभी हमारे लिए न्यूज़ क्या आ रही है कि 817 का ये जो प्रोसेस है वो रुका रहेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो कल न्यूज़ आई थी हमने इसके बारे में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी पूछा था। तो ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूं कि 817 और 556 वाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो जो वीडियो है वो मैंने भी आपको बताई थी, लेकिन दोस्तों जब हमने उस न्यूज़ की सच्चाई पता करी तो हमें एक चीज़ सामने आई कि ये जो 817 और 556 का ये जो केस है वो तब तक ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जब तक ये जो 817 की सीटों की क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती। जैसे ही 817 की सीटों की क्लैरिफिकेशन हो गई तब क्या होगा, जो 556 और 817 का मैटर है वो टोटली अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कई चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले 556 का ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, ठीक है। इसमें 817 वालों का कोई हाथ नहीं है, या 817 वालों की कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसके कारण हम ये कह सके कि 817 का केस भी रुक सकता है, ठीक है दोस्तों। बाकी की ये जो न्यूज़ है वो हमें इनके ऑफिशियल से मिली है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आप कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, आप अपने कमेंट्स को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपको सीटों की क्लैरिफिकेशन मिलेगी उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ तो क्लियर है। तो कई कैंडिडेट्स तो मेरे को ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि 28 तारीख को 817 का ये जो प्रोसेस है क्या उसके ऊपर स्टे हो जाएगी। मुझे ये नहीं पता उनके दिमाग में ये बातें किसने भरी है, लेकिन दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को सोच के घबरा रहे हो तो मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं, आप खुद देखिए 556 का ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, ठीक है। मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मेरी जॉब जा रही है तो नेचुरल सी बात है मैं अपनी जॉब को बचाने के लिए प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं गया सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे सिर्फ 556 वाले कैंडिडेट से सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें 817 का कोई भी रोल नहीं है। मैं गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये जो मेरिट है वो रिकास्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरे को लॉस हो जाएगा और जो मेरी जॉब लगी हुई है वो छूट जाएगी। तो इसी तरह से ये जो 556 वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी वजह से ही 556 का जो मामला है वो रुका हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 817 का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो दोस्तों आपने ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। और जो मित्र ऐसे पूछ रहे हैं कि 817 का ये जो प्रोसेस है क्या इसके ऊपर 28 तारीख को स्टे लग जाएगी, तो देखिए दोस्तों ऐसी कोई भी
खबर नहीं आ रही है और ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही है। कोई कुछ भी कहे आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मजाक नहीं चलता है। ये नहीं है कि आप बार बार किसी चीज़ के ऊपर स्टे ही लगवाए जाए। तो ये चीज़ जो आपके मन में बात आ रही है कि 817 के प्रोसेस के ऊपर स्टे लग जाएगी, तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल आपको सरासर झूठ कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों, जो भी आपके 817 के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की जो न्यूज़ आ रही है। और हम बात करें अगर हिमाचल दस्तक वालों की, तो देखिए दोस्तों, आपको ही पता है जो हिमाचल प्रदेश जेबीटी और बीएड का केस चला था, ठीक है, उसमें भी इन्होंने कई तरह की न्यूज़ें बताई थी कि ऐसे हो जाएगा, आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, परसों आ जाएगा, ये वाली फाइल चल पड़ी है, वो वाली फाइल चल पड़ी है। लेकिन जब हमें ये पूरी बातें पता लगी तो ये जो केस है वो वहीं का वहीं रुका हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और अगर कोई न्यूज़ आपको मिलती है तो आपने पहले ये चीज़ सोचनी है सबसे पहले कि क्या ये 817 से जुड़ी है। आपने थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, तभी उस न्यूज़ के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, ताकि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि सबसे पहली बात, 817 के प्रोसेस के ऊपर अभी स्टे नहीं लग सकती। दूसरी बात ये है कि ये जो 817 556 का मैटर है वो तब तक ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जब तक कि आपकी सीटों की क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जो 817 का फाइनल रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि 556 का जब प्रोसेस खत्म होगा तभी आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपकी सीटों की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, 556 वाले अपने रास्ते और 817 वाले अपने रास्ते। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आगे की जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, उसके लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।